क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करना या आप कोई से भी जिले से बिलोंग करते हो तो ये पेपर आपके लिए रामबाण की तरह साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने जा रही वाली हूँ जो 100% श्योर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। देखिए तो पहले प्रश्न में है आपके सही विकल्प। चलिए थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि सारे प्रश्न आपको अच्छे से अच्छे प्रॉपर तरीके से दिखे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, संधि के प्रकार है। संधि के प्रकार है तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, नाम भी याद होने चाहिए। देखिए तो नंबर 1 है स्वर संधि। यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो 3 संधि होती है, स्वर संधि, ठीक है, और पढ़ा हुआ तो याद होगी सभी के नाम। दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपका समझ में आया कि संधि के प्रकार है। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। नाम कौन कौन से है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला, काव्य के भेद होते हैं। काव्य के भेद 2 होते हैं, नाम देख लीजिए उनके। नंबर 1 श्रव्य काव्य, ठीक है, श्रव्य काव्य। नंबर 2 दृश्य काव्य। ठीक है, अगला है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है मेरा आंचल। ठीक है, क्या है इनका उपन्यास का नाम? मेरा आंचल। अगला है कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास की भाषा है संधु ककड़ी। ठीक है, कौन सी? संधु ककड़ी। और इसे एक नाम से और जाना जाता है। कौन से नाम से? पंचमेल। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, अगला है झूरी ने दोनों बेलों को भेजा। जो झूरी था उसने उसके जो बेल थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? उन दोनों का नाम तो हीरा मोती। क्या नाम थे उनके? हीरा मोती। ठीक है, किनके? बेल के। तो उन बेलों को उन्होंने कहाँ पे भेजा था? मौसी के घर, कि दादी के घर, कि ससुराल, कि नानी के घर। तो उन्होंने दोनों बेलों को भेजा था ससुराल। ठीक है, अगला है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है भक्ति काल को। ठीक है, भक्ति काल को हो गया। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लिए, अच्छे से आप सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन करें, यानी कि समझें और इनको रीड करें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र की जो संख्या दी गई है वो है 6। कितनी? रीढ़ की हड्डी एकांकी पार्ट, एक पार्ट का नाम है, उसमें जो पात्र है वो कितने हैं? 6 हैं। महादेवी वर्मा को छात्रावास में खालिस्तान नाम की लड़की मिली थी। तो जेबुन्निसा नाम की लड़की मिली थी। ठीक है, अगला है मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, मात्रिक छंद। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के?
दो प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? एक तो है आपका ये मात्रिक छंद। कौन सा है? मात्रिक। और एक रहेगा वर्णित छंद, ठीक है। तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना यानी मात्राओं को गिना जाएगा, और वर्णित छंद में अक्षरों को गिना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए जैसे कि ये आपका यहाँ पर उदाहरण है छंद का, ठीक है। जैसे चौपाई कोई सी भी है, तो मात्रिक में मात्रा जैसे कापे बड़ी की मात्रा, तो बस इस मात्रा को गिना जाएगा। वर्णित छंद में जो अक्षर है का, इसको गिना जाएगा, ठीक है। तो मात्रिक, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होगा। तो मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है शब्द, मात्रा की, वर्ण की। बताइए जल्दी से। मात्रा की, ठीक है। मात्रा के वर्णिक का पूछा जाए तो वर्ण। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं, सबसे लास्ट में लगते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, ये शब्द। तो जो शब्द के बाद लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और जो शब्द, वे शब्दांश जो शब्द के पहले, ठीक है, यहाँ अंत है, यदि पहले हो तो क्या बताना है? उपसर्ग, ठीक है। कैदी और कोकिला दोनों ही खालिस्तान देश की वासी हैं। कौन से देश की वासी है? स्वतंत्र, गुलाम, ये 20 साल की, तो ये है गुलाम। शब्दालंकार में खालिस्तान के द्वारा चमत्कार होता है। देखिए इसके नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। शब्दालंकार में खालिस्तान के द्वारा चमत्कार होता है। किसके द्वारा? शब्द के द्वारा होंगे, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका शब्द। हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सत्य की ओर। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब देखते हैं सत्य। पहला है दंड का विलोम सजा है, तो ये आपका असत्य है। असत्य क्यों है? दंड का विलोम, दंड यानी कि सजा, ये तो इसका समानार्थी शब्द हो गया, यानी इसका दूसरा, ये आपका असत्य। तो फिर उल्टा, जैसे लड़का का लड़की, ठीक है, पुरुष का महिला, इस तरह। कठिन का सरल, इस तरह से। तो दंड का विलोम आपका क्या बनेगा? पुरस्कार, ठीक है। तो ये आपका असत्य है, असत्य लिखना है। अगला है लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो ये असत्य बात है। ये भी लॉरेंस को कबूतर से प्रेम नहीं था। फिर किससे था? पक्षियों से था, ठीक है। उसमें सारे पक्षी, पक्षियों से, ठीक है। रस की संख्या 33 है, तो ये भी असत्य है। रस की संख्या कितनी है? 9 है। नानी के मन में देश की आजादी के प्रति जुनून था, सत्य है ये। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, तो ये सत्य है, ठीक है, सत्य। अगला है तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, ये भी आपका सत्य है, ठीक है। ये मिसप्रिंट है, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत है, तिब्बत, सत्य। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद में सही जोड़ी लिखिए। देखिए पहले है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी है श्री जगदीश चंद्र माथुर। उपमा के अंग, उपमा के 4 अंग होते हैं, कितने? 4। वाक है लगदात। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह डांडे, ठीक है, इसी के सामने इसकी जोड़ी। ही भी, ही भर, ये सब क्या है? निपात शब्द है।
इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द रहेगा सुरपति। क्या है? सुरपति। ठीक है, चलिए यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला कि कौन सी जीवन शैली वर्चस्व स्थापित करती जा रही है, तो इसका आंसर आपका है पाश्चात्य जीवन शैली। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा जीवन शैली। ठीक है, दूसरा है मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो वो गए थे विलायत। कहाँ पे गए थे? विलायत। विलायत, और आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में इंग्लैंड। ठीक, चलिए तीसरा देखिए, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा देखिए, हम देखेंगे अभी। देखिए पहले अब चौथा देखिए, इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो मृत्यु का तरल दूध। मृत्यु का तरल दूध। अगला है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो हृदय रूपी पवित्र सरोवर जिसमें भक्ति रूपी जल भरा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है हृदय रूपी पवित्र सरोवर जिसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। ठीक है, अगला है अग्नि का तद्भव रूप लिखिए, तो अग्नि का तद्भव रूप है आग। क्या है? आग। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 का यहाँ पर आंसर रह गया था, चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपका तीसरे का आंसर रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द वाक्यम। ठीक है, ये पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, सभी का नाम लिखिए। ठीक है, 7वां है माखनलाल चतुर्वेदी की कोई 2 काव्यगत विशेषता लिखिए। मनुष्य स्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। 9वां है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। और इसका अथवा है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो 100% आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। तो देखिए 11वां प्रश्न, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर। गद्य की 4 गुण विधाओं के नाम। मुंशी प्रेमचंद की कोई 2 रचनाओं के नाम लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। ठीक है, 14वां प्रश्न है छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, लिखिए। सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करने हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन बीमारी फैलने का खतरा होता है। ठीक है, तो ये आपके 100% आने वाले क्वेश्चन है, कंप्लीट आपको अच्छे से करके जाने हैं क्योंकि रियल पेपर तो आपको कोई भी नहीं देगा पाएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना भी नहीं है। जो हमने यहाँ पर आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं इनमें से ही आपका पेपर फंसेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक, इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, हो गया। 20वां देखिए यातायात के नियम विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक, नंबर 21 से निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपका अथवा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 से अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 से निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से प्रारंभिक निबंध लिखिए। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। अच्छे से अच्छे
आपको अंक प्राप्त करने हैं तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट जरूर कीजिएगा। ठीक है।